Welcome to all. Today we are going to learn quantifiers, quantified statement, negation of the quantified statement and dual. Okay. So what is quantifiers? The words for all and there exist are called the quantifiers. And symbols, this is the symbols of for all and this is the symbol of there exist. Okay. So these words and symbols are called the quantifiers. Then quantified statement. Statement involving quantifiers means these two words are called the quantified statement. Okay. जो statement में ये जो there exist and for all ये दो words involve रहेंगे उसको हम बोलेंगे quantified statement. So let us consider one example here. If a equals to set given है 1 2 3 4 5 6 7 element of set, determine the truth value of the following. आपको क्या करना है, following quantified statement given है उसका truth value find out करना है. Okay, तो first example is here. There exists x belongs to a such that x minus 4 equals to 3. तो यहाँ पे देखो देयर एग्जिस्ट क्वांटिफायर्स है, तो देयर एग्जिस्ट मीन्स क्या होता है, x बिलोंग्स टू a मीन्स a सेट में ऐसी x की वैल्यू होना चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आप बोलोगे वी कैन से कि गिवन स्टेटमेंट इज अ ट्रू अदरवाइज फॉल्स. सो देयर एग्जिस्ट मतलब कम से कम इसमें से कुछ वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करे. तो यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू, अगर हमने 7 पुट किए, x is equal to 7, so our condition will be satisfied. So आपको ऐसे सॉल्यूशन लिखना है for x is equal to 1. Okay, this is belongs to sorry x is equal to 7 belongs to a क्योंकि ये a सेट में belongs कर रहा है and condition x minus 4 means 7 minus 4 equals to 3. Okay, so therefore x is equal to 7 satisfies x minus 4 equals to 3. satisfy कर रहा है means it is true statement and its truth value t. ओके, इस तरीके से आपको ये ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करना है. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल. फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3. अब यहाँ पे देखो फॉर ऑल का मीनिंग ये होता है कि सेट A में सभी की जो x की वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. अगर सेटिस्फाई होगा तो आप बोलोगे कि गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स. सो आई एम राइटिंग सॉल्यूशन हियर. सॉल्यूशन. सो यहाँ पे देखो पहले 1 पुट करके देखो, यहाँ पे फॉर x इज इक्वल टू 1 1 प्लस 1 ये क्या हो रहा है, 2 है, बट 2 लेस देन 3 means it is not true. Okay, so 1 plus 1 equals to 2 is not greater than 3. greater than 3 से greater than नहीं है और equal भी नहीं है, तो ये क्या शो कर रहा है कि it is a false statement means so therefore x is equal to 1 not satisfy x plus 1 greater than equal to 3 means therefore it is false statement and its truth value कैपिटल F. तो देखो यहाँ पे फॉल्स कैसे है, क्योंकि पूरी
फॉर अगर पूरी वैल्यू बाकी वैल्यू तो सेटिस्फाई कर रहा है, ओनली एक्स वन वैल्यू ऐसी है कि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए हम इसको फॉल्स स्टेटमेंट बोलेंगे। तो फॉर आई होप ये जो फॉर ऑल और देयर एग्जिस्ट का आप मीनिंग समझोगे। फॉर ऑल मतलब जो आपको गिवन सेट है उसमें की पूरी वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, तब आप बोलोगे कि गिवन क्वांटिफाइड स्टेटमेंट आर ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। जैसे यहाँ पे देयर एग्जिस्ट में एक तो भी सॉरी कुछ तो भी वैल्यूज जो नंबर एलिमेंट गिवन है वो सेटिस्फाई होना चाहिए, पूरे नहीं हुए तो भी चलते हैं लेकिन कुछ तो भी होना चाहिए। ओके, सो this is the example of quantified statement. Next, negation of quantified statement. So negation of quantified statement means negation of quantified statement is obtained by replacing the word all by some and for every by there exist। अब देखो कोई भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का हमने निगेशन पढ़े जो नॉट सेंटेंस। ओके, कोई भी क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का निगेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ऑल वर्ड से सम रिप्लेस करना है एंड फॉर एवरी देयर एग्जिस्ट और वाइस वर्सा। ओके, सो let's see another example here. Write the negation of the statement। अब यहाँ पे स्टेटमेंट गिवन है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट गिवन है, उसका आपको निगेशन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एग्जांपल, ऑल नेचुरल नंबर आर रैशनल। तो हमने निगेशन कैसे फाइंड आउट होगा, ऑल को क्या रिप्लेस करना है, सम, और निगेशन मीन्स अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव बनाना है और साथ ही साथ ऑल को रिप्लेस करना है सम में। तो क्या होगा, सम नेचुरल नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। ओके, नंबर्स चाहिए यहाँ पे ना, लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है अनदर एग्जांपल, देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 8 ग्रेटर देन 11। ओके, तो यहाँ पे देयर एग्जिस्ट है, देयर एग्जिस्ट निगेशन जब हम फाइंड आउट करते हैं क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का तो कैसे उसको रिप्लेस करना है, देयर एग्जिस्ट को फॉर ऑल। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में है तो आपको आंसर भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, मीन्स फॉर ऑल n belongs to n, कैपिटल N, such that n plus 8 यहाँ पे ग्रेटर देन है तो लेस देन इक्वल टू 11। तो इस तरीके से आपको निगेशन ऑफ क्वांटिफाइड स्टेटमेंट सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपल है, एक ही we have to remember one thing, we have to replace all by some and for every by there exist and vice versa। अगर there exist रहा तो for all और for all रहा तो there exist। okay, so in this way we have to find the negation of the quantified statement। next, dual of quantified statement। so what is meant by dual? Two statement S1 and S2 are said to be dual of each other if one can be obtained by replacing and by or by and or T by C। यहाँ पे स्मॉल t हमने अर्लियर क्लासेस में, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, स्मॉल t stand for tautology and small c stand for contradiction और true by false and vice versa। ओके, तो ड्यूअल ऑफ स्टेटमेंट कैसे फाइंड आउट करना है हमको, एंड को और रिप्लेस करना है, और को एंड, टी को सी और टी बाय एफ एंड वाइस वर्सा। सो I am going to take one example so your idea will be more clear। so example, write
write the duals of the following. स्टेटमेंट है P और इन ब्रैकेट Q एंड R. थर्ड है negation of in bracket negation of P or Q and in bracket negation of R and S. ओके तो देखो आपको ड्यूअल फाइंड आउट करना है. तो ड्यूअल क्या हमने डिफाइन किया था कि while solving the dual we have to replace and by or by and T by C. ओके सो इसका ड्यूअल क्या होगा फिर? ओनली वी हैव टू रिप्लेस द कनेक्टिव्स. ओके रिमेंबर नॉट स्टेटमेंट. सो P as it is, then and in bracket Q or R. Okay, this is the dual of given statement. Similarly, अब यहाँ पे देखो निगेशन, ये अनदर जो एग्जांपल है इसमें निगेशन है. तो रिमेंबर वन थिंग, निगेशन एज इट इज रहेगा. आपको निगेशन चेंज नहीं करना है, ओनली कनेक्टिव्स चेंज करना है. निगेशन भी कनेक्टिव्स है लेकिन वो कनेक्टिव्स निगेशन कनेक्टिव्स चेंज नहीं होगा. ओनली आपका एंड और या तो टोटोलॉजी कॉन्ट्रडिक्शन ये चेंज होगा while solving the dual of statement. So dual क्या आएगा इसका? negation P and Q. अब ये and को और रिप्लेस करो, ये negation R as it is और S. So in this way we have to find the dual of given statement. और ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. ये तो सिंबॉलिक फॉर्म हो गया. कभी कभी इन वर्ड्स भी आता है. इन वर्ड्स में एक एग्जांपल लेती हूँ मैं. थर्ड एग्जाम्पल 11 लेस देन 15 एंड 25 ग्रेटर देन 20. ओके कभी कभी इन वर्बल फॉर्म में भी क्वेश्चन रहता है. तो वर्बल फॉर्म में कुछ नहीं, इसमें इतना कंफ्यूज या टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं है. ओनली एंड को क्या रिप्लेस करना है और. तो ड्यूअल क्या आएगा ये स्टेटमेंट का? 11 लेस देन 15 और 25 ग्रेटर देन 20. ओके तो इस तरीके से आपको गिवन स्टेटमेंट का ड्यूअल फाइंड आउट करना है. ओनली रिप्लेस करना है एंड बाय और या तो T बाय C. ओके सो more example are given in your exercise, so try to solve more examples so your idea will be clear. Okay, thank you.